हो गया है। चलिए आज हम लोग फिर भारत का भूगोल का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे कि पार्ट 2 में इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बनाए थे भारत के भूगोल के बारे में। आज पार्ट 2 देखेंगे, इसमें कुल 17 प्रश्न, इससे पहले वाला वीडियो में 15 प्रश्न लाए, अब की बार 17 प्रश्न लाए, ठीक ना। तो चलिए इन 17 प्रश्न को पहले हम लोग देखते हैं और कुछ भारत की भूगोल चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए अभी जो पहला प्रश्न ऊपर में है कि भारत में कुल द्वीप की संख्या, भारत में कुल, और एक आप लोग जो है मैप का थोड़ा लाइन देखिएगा, ठीक ना, बोल दीजिए भारत में कुल द्वीप की संख्या कितनी है। देख लो लिखा हुआ है भारत में कुल द्वीप की संख्या है 608। कितना है? 608 है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप की संख्या कितना है? 572, 572 है। सबसे ज्यादा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी कहाँ से है? सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सर, बहुत इंपोर्टेंट है। भले आप लोग क्या कहते हैं निम्न क्लास में हो, आप लोग इसका महत्व नहीं जानेंगे, लेकिन जो कंपटीशन बच्चा तैयारी कर रहे हो पूछेगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या बोले? भारत बंगाल की खाड़ी में द्वीप की संख्या 572, लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या सिर्फ 36 का है। 36 और 572 को जोड़िएगा तो 600 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भारत में कुल द्वीप कितना है? 608 है। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। सबसे कम कहाँ है? तो कहाँ है? लक्षद्वीप में। कहाँ है? लक्षद्वीप। समझ में आ गया। चलिए अब है द्वीप द्वीप कहाँ है? कोलकाता में। द्वीप द्वीप कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को, किसको? सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। मंदार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन खाड़ी है? मंदार की खाड़ी है, ठीक ना। कच्छ की खाड़ी गुजरात के तट पर है। अंडों का टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अंडों का टोकरी, अंडों का टोकरी आंध्र प्रदेश को। चावल का कटोरा किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। चावल का कटोरा किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। भारत के बुनकर नगर पानीपत, ये पानीपत जो है पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। यहाँ अधिकतर जो है कपड़ा, जो ऊनी कपड़ा होता है, सबका सबसे अधिकतर कपड़ा वही बुनता है। ऊनी वाला कपड़ा बुनने आता है सूटर यार? कहाँ से आता है? पानीपत से। कहाँ से आता है? पानीपत से आता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, यही मध्य प्रदेश है जिसको सोया प्रदेश कहते हैं। सबसे भारत में सबसे अधिक वन है तो कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व बोले मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 आदमी रह रहे हैं। कहाँ? भारत में। सबसे अधिक अगर जनसंख्या वाली राज्य की बात किया है तो वह बिहार है। जो हम लोग है बिहार में 1102 किलोमीटर प्रति है घन। इसका बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 किलोमीटर प्रति। सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। मात्र 17 आदमी है। कितना है प्रति घर में? 17 आदमी। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में आदमी, ठीक है। भारत की साक्षरता की बात किया जाए तो 74.04%, 74.04% ये भारत की साक्षरता है। साक्षरता का मतलब क्या होता है बताइए? पढ़े लिखे लोग जो किसी भी चीज को पढ़ करके समझ सकता है, उसका अर्थ निकाल सकता है, तो वही क्या कहलाता है? साक्षरता। क्या कहलाता है? साक्षरता। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो भारत की साक्षरता कितना है? 74.04%। पुरुषों की साक्षरता 82.14%। पुरुषों सबसे ज्यादा पुरुष पढ़ा हुआ है। महिला कितना है? 65%। महिला कितना है? पुरुष की कितना है? 82.14%। महिला को कितना है? 65.46%। क्या हो गया महिला की? अभी भी वैसे भी हमारे छोटे छोटे गांव कस्बे में जो है महिला को, ये कहने का मतलब लड़कियां को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। अच्छी अच्छी गार्जियन को ऐसे ऐसे देखते नहीं रखता है, लेकिन ये साफ घोरनिया है। याद रख लीजिए, अगर एक घर में एक लड़की पढ़ लेती है तो वह 2 वंशों को बदल देती है। एक तो जिस वंश में जिस घर में वो लड़की रखती है वो तो वहां तो अच्छी से अपना सब कुछ करेगी। दूसरी जिस घर में वो लड़की जाएगी उस घर को बना देगी। जब वो शिक्षित रहेगी तब
समझ ली, लड़की में इतना पावर होता है। और लड़की शिक्षित रहेगी, अच्छी पढ़ी लिखी रहेगी, तो वह जिस घर में लड़की जाएगी उस घर को वह विकास की ओर लेकर जाएगा, विकसित करेगा, स्वच्छ रहेगा। उसका जो चाल चलन व्यवहार है, उसके जो कौमे है वो अच्छा रहेगी। इसलिए शिक्षा जरूरी, इसलिए कहते हैं ना शिक्षा लो। भले मान लो बेटा तो एक वंश का कि अपना जहाँ मान लीजिए आएगा, बेटी दूसरी वंश में जाती है और उस वंश में जा करके अगर उसकी शिक्षा रहता है, तो वह जो है इतना अच्छा से घर को मेंटेन करती, इतना अच्छा से घर को चलाती है कि कभी भी उस घर में ना तो बीमारी का आती है और प्रकोप आता है, ना कुछ, ना गरीबी रहेगा, वो अमीरी लाती है, वो विकास की ओर लेकर जाएगी। इसलिए एक बेटी को पढ़ाने से क्या होगा, मान लो एक नहीं दो वंश